हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। मुझे पता है मैं MIA हो गया था कुछ टाइम के लिए। मैं न्यू ईयर वाले दिन, मतलब न्यू ईयर से एक दिन पहले, न्यू ईयर ईव पे 31st पे मैं व्लॉग बना रहा था, बट समथिंग हैपेंड विद मी जिसकी वजह से मेरा पूरा मूड किल हो गया और नहीं बन पाया वो वाला व्लॉग। सो हियर आई एम। तो कुछ अपडेट्स जो लोग मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा शोल्डर काफ़ी बेटर है। इवन दो मैंने पुलअप्स अभी ठीक से ट्राई नहीं करे, बट हाँ, आई एम एबल टू डू अ डेड हैंग फॉर 10-15 मिनट्स। ऑल्सो एक पुलअप मार के देखा था, हो गया था। तो अच्छा जा रहा है जिम मैं सिर्फ हफ्ते में 3 दिन जा रहा था। इस वीक भी हाँ 3 दिन ही जाऊँगा, नेक्स्ट वीक से डेली। ये मेरा प्लान है, लेट्स सी। और साथ साथ क्या चल रहा है, ओके सो आई वेंट वायरल ऑन इंस्टाग्राम, तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं। मेरी कुछ रील्स थी। सबसे पहली रील वो थी कि कुछ नहीं, मैं बैठा हुआ था और मैंने उस पर एक बहुत अच्छा सा कोटेशन लिखा था कि एनीथिंग आई डू अंडर मदिरा का प्रभाव इज AI। तो एक्चुअली इस बारे में बात करते हैं। वैसे मदिरा, यू ऑल नो, जिन्हें नहीं पता, मेरी फैमिली की एक अल्कोहल शॉप है यहाँ गोवा में, और मैं एक एक्टर हूँ। तो मैं इतना दारू पीता नहीं हूँ, ना ही उसे प्रमोट करना चाहता हूँ। हाँ, मैं थोड़ी बहुत कभी पी लेता हूँ, एंड दैट टू थोड़ी। ये नहीं कि महीने में एक दिन पी तो हाँ जम के पी ली, नो नो नो, आई नेवर डू दैट। और ना ही मैं चाहता हूँ कोई इससे प्रमोशन हो अल्कोहल की, मतलब कि लोग दारू पीना बढ़ाएं, नेवर। ठीक है, आई बिलीव इन गुड न्यूट्रिशन, स्लीप, जिम। मैं जिम रोज़ जाता हूँ, मतलब ठीक है अभी मेरा इंजरी है इसलिए मैं नहीं जा पा रहा, लेकिन हेल्थ ओवर एनीथिंग। तो चलो इसकी बात करते हैं कि पहली मेरी वो रील वायरल गई जिस पर मैंने लिखा एनीथिंग आई डू अंडर मदिरा का प्रभाव इज AI। तो उसके कुछ शायद 700 से 800 के व्यूज़ चले गए हैं। उसके बाद मेरी 3 रील्स पे मिलियन प्लस हो गए। अभी शायद एक 4 मिलियन प्लस है, और 2 होंगी, एक है जो 2 मिलियन प्लस है और एक है जो 1 मिलियन प्लस है। तो इट वॉज अ वेरी नाइस, मतलब जो लास्ट मंथ मेरा गया है, आई थिंक इंस्टाग्राम पे मेरी 10 मिलियन से ऊपर डैशबोर्ड दिखा रहा है, और जो फॉलोअर्स हैं कुछ फॉलोअर्स इतने बड़े नहीं, बट मेरे को लगता है 6900, 6900 से 7000 के बीच में, विच इज़ ओके। फॉलोअर्स का इतना मेरे को कुछ वो नहीं था। आई वॉज जस्ट डूइंग दिस फॉर फन, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द कंटेंट सिर्फ इंस्पायर हो रहा था लोगों से। एक था जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, द माचा वाली रील, इफ़ यू गो, वो मेरा खुद का आइडिया था। ट्यून वॉज ऑब्वियसली कहीं से इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड बोल रहा था, इंस्पायर्ड, लेकिन हाँ जो कंसेप्ट था वो मेरा ही था। तो आई डायरेक्ट ऑल माई रील्स, आई एक्ट ऑल्सो, आई शूट ऑल्सो। भाई बहुत काम करता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं लेता हूँ नहीं हूँ जिनकी शक्ल जिस चीज़ पे जचे तो उससे कास्ट कर लेता हूँ, मतलब आ जा भाई तू आ जा। ओके, तो अभी मैं जिम जा रहा हूँ। आई ट्राई टू रिकॉर्ड द स्टफ। नहीं हो पाया तो मैं आपको बताऊंगा आज मैंने क्या किया। आई डू मोस्टली फुल बॉडी। इस वीक मैं इससे पहले एक ही दिन गया हूँ और तब मैंने करा था स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जिसमें कि मैंने डेडलिफ्ट करी थी। अच्छा, और हाँ, मैंने इसी महीने डेडलिफ्ट की PR करी, विच वॉज 150 kgs। तो मेरे लिए PR है, मैं 70 किलो हूँ। ठीक है, वो भी बढ़ाएंगे, इतना भी ह्यूज नहीं है, और ना ही मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि मैं ऐसे बहुत 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 सारा वेट उठाऊँ। तो ठीक है, लेकिन हाँ मेरी पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से आई एम हैप्पी। 6 महीने पहले जब मैंने गोवा में जिम स्टार्ट किया था, मेरी शायद उससे पहले कभी जिम गया हूँगा तो मेरी 110 kgs वॉज माई मैक्स। मैंने कभी डेडलिफ्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया था, बट यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। आज मैं करूँगा फुल बॉडी, मैं ट्राई करूँगा रिकॉर्ड करूँ और आपको दिखाऊँ। और हाँ, सुबह से मैंने 2 मील्स लिए हैं। पहला मील था मेरा 3 फुल एग्स स्क्रैम्बल्ड विद आई थिंक 60 to 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन ओट्स। नथिंग प्रोटीन इन ओट्स, बट ठीक है, ओट्स खाए, विच इज़ बेसिकली कार्ब्स। और उसके बाद मैंने खाया चिकन एंड राइस। ठीक है, मैंने वे नहीं किया चिकन को, क्योंकि अब मुझे आइडिया हो गया है कि हाँ भाई 200 से 250 ग्राम कितना होता है। तो मैंने 200-250 ग्राम चिकन बॉइल्ड खाया, साथ में राइस खाए। अब मैं निकल पड़ा हूँ कॉफ़ी पी के जिम।
सो गाइज आई केम होम और आई टुक अ शावर। अब मैं खाऊंगा अपना पोस्ट वर्कआउट मील। मैंने 2 केले खा लिए थे जिम में, लेके गया था आज। अब मैं दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या मैं एक्चुअली खाने वाला हूँ। मैं खाऊंगा 4 या 5 अंडे उबल रहे हैं, मुझे याद नहीं मैंने 4 उबाले थे या 5। एंड उसके अलावा मुझे कुछ तो बात करनी थी। कमेंट्स में बताना कि आपको मेरा आज का वर्कआउट कैसा लगा। मेरे हिसाब से लो वॉल्यूम था, मतलब कि उतना हेक्टिक नहीं था, बट स्टिल अच्छा था, बुरा नहीं था। उसमें मेरा कोर कवर हुआ, लेग्स कवर हुई, चेस्ट कवर हुई, बैक कवर हुई। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। ऑल्सो आप क्या चाहते हो कि मैं अपने ब्लॉग्स में ज़्यादातर क्या कवर करूँ। अपनी शॉप से रिलेटेड मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, आप देखना, जो कि इंस्टाग्राम पे आजकल थोड़ी ज़्यादा चल रही हैं। शॉप से रिलेटेड या फिर फिटनेस से रिलेटेड या फिर बीच डे एंड ऑल। बीच में ज़्यादातर महीने में 1 या 2 बार जाता हूँ, क्योंकि मुझे जो बीच पसंद है वो काफ़ी दूर है। ऑल्सो मैं जाता हूँ बीच तो फिर स्विमिंग कर लेता हूँ, और एक बार पानी चला जाता है तो 1-2 दिन के लिए नाक ब्लॉक रहती है मेरी। कैसे देता है कस्टमर? हाँ ठीक है, ठीक है। सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ। मैंने डिनर कर लिया है। डिनर में चिकन खाया और 2 रोटी खाई, साथ में सैलेड खाया। और अब मुझे ऑडिशन बनाना है, जिसमें कि एक ही ऐड है और 2 अलग अलग कैरेक्टर्स के ऑडिशन देने हैं। तो मैं उसकी क्लिपिंग्स ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।